दहशतगर्दों और जनाई पेशा अनासिर को अंजाम तक पहुंचाएंगे, वज़ीर आला पंजाब का अज़म। मरीम नवाज ने कहा, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगा। पुलिस शहदा के वर्सा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब का रहीम यार खान में 5 शहीद एहलकारों को खिराजे अकीदत पेश। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिद अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। भारत का गंडापुर के बयान को फैटिफ में इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, इन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है, ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। इस जमात ने IMF हेडक्वार्टर के बाहर भी एहतजाज किया। IMF को खत लिखे, इनसे मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। जमात इस्लामी का हक दो बलूचिस्तान मार्च। शुरा का तीसरे रोज भी लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात आज होंगे। जमात इस्लामी का मुज़ाकराती वफ़द इस्लामाबाद चला गया। शौहर के सामने बीवी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का इबरतनाक अंजाम। चौहंग में CCD के साथ मुकाबले में 2 मुलजिम 4 पार हो गए। खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया, शौहर को बरहना करके तशद्दुद किया। फायरिंग के तबादले में अवैस और अरशाद मारे गए। CCD के मुताबिक मुलजिम वारदात के दौरान खवातीन को ज़्यादती का निशाना बनाते थे। चीनी का बहरान बरकरार। मार्केट में चीनी 200 से 210 रुपए किलो में फरोख्त। ज्यादातर दुकानों में चीनी गायब। शहरी परेशान। चीनी के मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। 24 घंटे में 2075 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 300 गिरफ्तार। 66 के खिलाफ मुकदमात। 1776 को जुर्माने। 2 रोज में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 1,97,762 मैट्रिक टन चीनी फराहम करने का दावा। केन कमिश्नर ने चीनी के जायजा इजलास में इदादो शुमार पेश कर दिए। 24 घंटे में लाहौर डिवीजन के लिए 316, गुजरावाला डिवीजन के लिए 120 मैट्रिक टन चीनी फराहम की गई। छोटा सा काम है किराने का, 2-3 तोड़े जो पड़े हुए। अब मार्केट में अभी पूरी सूरत हाल है, किसी ब्रोकर के पास, किसी होलसेल पास पूरे गुलबर्ग में आपको चीनी नहीं मिलेगी। अंडरग्राउंड होगी चीनी, अंडरग्राउंड होगी। अब अपनी मर्जी से वो बेचेंगे। 9500 रुपये तोड़े तक की आज की आवाज़ है, लेकिन वो कह रहे हैं अभी है नहीं, आएगी तो आपको मिल जाएगी 9500। चीनी अंडरग्राउंड हो गई। असल माफिया को कोई पूछता नहीं। दुकानदार फट पड़े। कहते हैं ब्रोकर मर्ज से रेट तय करते हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। छोटे ताजर सिर्फ कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं। महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया। आलू 85 रुपए, प्याज 50, टमाटर 85, लहसुन 250, अदरक 460 रुपए किलो, बैंगन और फूल गोभी 150, शिमला मिर्च 190, भिंडी और करेले 180 रुपए किलो में फरोख्त। फल भी अवाम की पहुंच से दूर हो गए। दर्जा दौम और सौम के फल दर्जा अव्वल के भाव बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 210 रुपए दर्जन हो गया। चौंसा आम 250 रुपए किलो में फरोख्त। सेब 250 रुपए किलो हो गया। आलू बुखारा 310 रुपए किलो, मीठा 200 दर्जन। अंगूर संदर खानी 400 रुपए किलो में फरोख्त। ब्रायलर गोश्त के दाम अदम इस्तेकाम का शिकार। सरकारी रेट लिस्ट में मुर्गी का गोश्त 7 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 562 रुपए हो गई। फार्मी अंडों की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर। फार्मी अंडों की कीमत में 276 रुपए फी दर्जन हो गई।
लाहौर में जाल साज माफिया का एक और हरबा नाकाम। चर्बी से घी ऑयल तैयार करने वाला बड़ा नेटवर्क बेनकाब। मामले खसूसी वजीर आला ने छापा मारकर 10,000 लीटर चर्बी अलाइशों से तैयार ऑयल तलब कर दिया। यूनिट में चर्बी और अलाइशों से ऑयल तैयार करके ड्रमों में पैक किया जा रहा था। सलमा भट्ट ने कहा, यूनिट में कूड़े और गंदगी के ढेर पाए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, ऊंट के मुंह में जीरा करार। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में 7 रुपए 54 पैसे की कमी को मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने पेट्रोलियम कीमतों में मजीद कमी का मुतालिबा कर दिया। पेट्रोल 7 रुपये सस्ता होने से कुछ चीज़ें सस्ती नहीं होती, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। जैसे चीनी महंगी हो गई है, घी महंगा हो गया, दूसरी चीज़ें महंगी हो गई हैं। पेट्रोल अगर सस्ता होता है तो चीज़ें भी इतनी हिसाब से सस्ती होनी चाहिए। जो चीज़ें महंगी हो जाती हैं वो महंगी रहती हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते हैं तो 10 रुपये 20 रुपये बढ़ाते हैं, और जब मतलब कम करना हो 6 रुपये 7 रुपये कम करते हैं। इस तरह तो आवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। बढ़ा देने तो 15-15 20-20 रुपए बढ़ा देंगे ने, उस टाइम नहीं वो सोचते कि ऐ गरीब का तो मेरा बिल्कुल जरा नहीं सोचते। ऐ देन लगा जरा कुछ दे दे, लैन लगा कुछ तो सही पाते नहीं तेल। और हबस की छुट्टी, शहर पर काले बादलों का राज। वक्फे से ठंडी हवाओं के झोंके। सुबह को बूंदाबांदी के बाद दिन में भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन, ख्वाजा साद रफी का इनकार। नून लीग के मुकामी उम्मीदवार इंतखाब लड़ने को तैयार। मशीर वज़ीर आला पंजाब हाफिज नुमान ने पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। लीगी रहनुमा राना मशहूद मेहर इश्तियाक की जनब से भी टिकट की दरख्वास्त जमा कराए जाने का इम्कान। एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली सेनेट सीट का मामला। तहरीक इंसाफ की मुमकिन उम्मीदवार के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। पार्टी क़यादत का एजाज चौधरी की अहलिया या बेटे को टिकट देने पर गौर। पार्टी के ज़्यादातर सीनियर रहनुमाओं की एजाज चौधरी की अहलिया को टिकट देने की सिफारिश। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का अपने मादरे इल्मी गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हाई स्कूल एम्प्रेस रोड का दौरा। हनीफ अब्बासी ने कहा है कि गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हाई स्कूल अब तरक्की का नया निशान बनेगा। पंजाब हुकूमत ने स्कूल की अपग्रेडेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वजीर तालीम राना सिकंदर ने कहा कि स्कूल को जदीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। कूलियों की मौजें लग गई। खुशहाल कूली प्रोग्राम के तहत कूलियों को बिलासूद कर्जों की तकसीम का आगाज। लाहौर रेलवे स्टेशन की 39 कूलियों ने बिलासूद कर्जों के लिए दरख्वास्तें जमा कराई थीं। हर दरख्वास्त गुजार कूली को 50,000 रुपये बिलासूद कर्ज दिया जाएगा। शादरा से राविंड तक रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला। ट्रैक के साथ साथ दरख्त लगाने पर भी 2 अरब 35 करोड़ 52 लाख रुपए लागत आएगी। 40 किलोमीटर तवील ट्रैक के साथ 30 मुकामात पर पार्क्स बनाए जाएंगे। मंसूबे के तहत जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट्स भी बनाई जाएंगी। तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में तेजी। 72 घंटे में 51 ट्रक सामान जब्त। 400 से ज्यादा छोटी बड़ी तजावुजात हटा दी गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लाहौर को तजावुजात से पाक करना हदफ करार दे दिया। सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। ज़राए के मुताबिक सार्फिन ने जून में 3 अरब रुपए बिल्स की मद में रिलीफ ले लिया। एक माह में 17 करोड़ यूनिट्स की पैदावार की गई। सार्फिन ने कौमी ग्रिड सिस्टम को 12 करोड़ यूनिट एक्सपोर्ट किए। मजमूई तौर पर 1,05,000 सार्फिन ने सोलर सिस्टम पर कनेक्शन ले रखा है। धूल, स्मॉग और लापरवाही, आवाम जाए कहां। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग और आलूदगी के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान तरक्याती कामों में बेतरतीबी और शहरी मुश्किलात पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आवाम का जीना मुहाल हो चुका। सड़कें उखाड़ दी जाती हैं मगर मुतबादल रास्ते नहीं दिया जाता। अदालत का हुक्म को फौरी इस्लाहात का हुक्म।
5 अगस्त एहतजाज की कॉल, पीटीआई मुमकिना हरासानी का मामला अदालत ले गई। लाहौर हाईकोर्ट में 5 अगस्त के एहतजाज के मौके पर हरासान करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। अदालत ने कुछ दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाजत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई की 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त पर एतराज लगा दिया। लाहौर हाईकोर्ट ऑफिस ने एतराज लगाया कि दरख्वास्त दायर करने से कबल दाद रसी कमेटी से रुजू नहीं किया गया। इम्तियाज महमूद शेख ने जलसे के लिए एनओसी जारी न करने के इकदाम को चैलेंज किया था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 5 अक्टूबर पुलिस पर मुबैना तशद्दुद और जलाओ गिराव के मुकदमे की समाअत। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान की 1 रोज़ा माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तों में 12 सितंबर तक की तौसीक कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 4 मुकदमात की समाअत। तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली फरहत अब्बास की अबूरी जमानत में 26 सितंबर तक तौसीक। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फरहत अब्बास की जिना हाउस हमले केस में तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में इनरोलमेंट कमेटी का इजलास। 23 वकला सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए अहल करार। लाइसेंस देने की सिफारिश। 14 वकला को दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाने की भी सिफारिश कर दी गई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की जानब से थीसिस शो का तीसरा और आखिरी रोज़ तलबा ने अपने आइडियाज़ को बेहतरीन अंदाज में पेश किया। तलबा और शहरियों की जानब से आइडियाज़ को खूब सराहा जा रहा है। फैशन डिज़ाइन के तलबा का कहना था कि अपने ख्यालात को अपने डिस्प्ले में शो किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन की लिबरेशन आर्मी को सलाम। 58 यौम तासीन पर हुकूमत चीनी अवाम और मुसल्लह अफराज को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि चीन की मुसल्लह अफराज का कौमी और आलमी अमन के लिए किरदार काबिल तहसीन है। अपने आहनी भाई को सलाम पेश करते हैं। पाक चीन ताल्लुकात सिर्फ रियासती या दिफाई मुफादात तक महदूद नहीं बल्कि ये दिलों के रिश्ते हैं। पब्लिक सेक्टर में ख़वातीन को भी सर्व करना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने ऑरेंज लाइन को ज्वाइन किया तो एज अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर मैंने काम किया यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ कहीं ना कहीं सोचती थी कि जहाँ हमारे ट्रेन ड्राइवर, ट्रेन कंट्रोलर्स और ट्रेन डिस्पैचर मेल वर्कर्स हैं, वहाँ फ़ीमेल वर्कर्स क्यों नहीं हो सकती। इसी आइडिया को मैंने अपनी चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ शेयर किया और मुझे चाइनीज़ मैनेजमेंट ने फुली सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि मर्द और औरतें दोनों इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रखती हैं, इक्वल सलाहियतें रखते हैं, तो ये सिर्फ आपके भरोसे पर है और उनके भरोसे से ही आज मैं यहाँ तक। पाकिस्तान की पहली ट्रेन ड्राइवर ने फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो और मरियम नवाज को रोल मॉडल करार दे दिया। कहा, जब मर्दों के साथ खवातीन को भी यकसा हकूक हासिल हैं तो क्यों ना इन शोबाजात में भी लड़कियां अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं।